जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। हमारा सीरीज चल रहा है एसपीडी का, बिहार एसएससी के लिए। जो नई बुक आई है उसी का, उसमें हम लोग कल तक कवर कर चुके हैं टेस्ट पेपर 2 तक। तो आज हम लोग नेक्स्ट पेज कवर करेंगे और इसका टेस्ट पेपर यानी 3 भी कवर करेंगे इसी वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का जो टॉपिक है संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल। तो आ गया क्वेश्चन यानी पॉइंट है, पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का अध्ययन है कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत महाविस्फोटक सिद्धांत। बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटियर 1894 से लेकर 1896 ईस्वी। आधुनिक खगोलशास्त्र का जनक कहा जाता है कॉपरनिकस, जो कि पोलैंड के थे। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। किसने कहा था? कॉपरनिकस। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है। किसने कहा था? टॉलमी ने। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादन किया था केपलर ने, जो कि जर्मनी के थे। कहाँ के थे केपलर? जर्मनी के। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है बताया था एडविन हबल ने। कब बताया था? 1920 ईस्वी में। सौरमंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व है। सौरमंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व है। ब्रह्मांड का मौलिक कण हिग्स बोसोन। हिग्स बोसोन का अन्य नाम गॉड पार्टिकल। सर्न कहाँ स्थित है? जहाँ लॉर्ड हेड्रोन कोलाइडर मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसोन के निर्माण का प्रयास हुआ। जेनेवा। ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास 10 पर पावर 8 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा। सुपरनोवा मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 पावर 12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट है आकाशगंगा है गैसों, बादलों, धूलकणों और अरबों तारों का समूह। हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला। हमारा सौरमंडल का सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे कहा जाता है दुग्ध मेखला। आकाशगंगा की आकृति होती है सर्पिलाकार। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम है देवयानी। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था, बृहस्पति ग्रह को खोजा था गैलीलियो ने। नेबुला निहारिका है अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल। नंगी आंखों से देखने वाला नेबुला है ओरियन। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। तारों में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। तारों का मुख्य घटक हाइड्रोजन और हीलियम। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। सूर्य का निकटतम तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा साइरस, जिसे डॉग स्टार भी कहते हैं। तारे का रंग सूचक उसके ताप पर निर्भर करता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला है 1983 ईस्वी में। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य द्रव्यमान के बराबर। तारों की सुंदर आकृति तारामंडल। तारामंडलों की कुल संख्या 89। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस, जिसमें 94 तारे हैं, और सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा, जिसमें 68 तारे हैं। ध्रुव तारा भाग है लघु सप्तऋषि का। दिशा निर्धारण में सहायक होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। धूमकेतु धूल, बर्फ व गैस से निर्मित पिंड है। 76 वर्ष में दिखाई देने वाला धूमकेतु पिछोल तारा जो है हेली है, जो अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। अब इसमें 76 वर्ष जोड़ लीजिए और जितना भी आएगा यानी 2062 में जो है वो फिर से दिखाई देगा। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा हो गया बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम।
बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य का केंद्रीय भाग, केंद्र या कोर। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, कितना है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, और सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का बाह्यतम परत किरीट या कोरोना, कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स किरणें। सूर्य का दीप्तिमान सतह प्रकाश मंडल या फोटोस्फेयर। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है वर्णमंडल क्रोमोस्फेयर। सूर्य का प्रमुख संघटक है हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5%। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा होता है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच औसत दूरी 149.598 गुना 10⁻6 या 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। जब बीच में चंद्रमा आ जाएगी तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा, और जब बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। ठीक है। चंद्रमा जीवाश्म ग्रह पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटे में, वो भी लगभग। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है काला, आकाश नीला दिखता है प्रकीर्णन के कारण। चलिए अब बीच वाला भाग देख लेते हैं। सौरमंडल का मुखिया सूर्य को कहा जाता है। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। सबसे छोटा ग्रह बुध या मरकरी है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है। सूर्य के सबसे निकट पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह है वरुण। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं शुक्र एवं मंगल। सर्वाधिक चमकीला गर्म ग्रह शुक्र। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण। वरुण की खोज जोन गैले 1846 ईस्वी में। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि। बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध एवं शुक्र। लाल व हरा ग्रह, लाल ग्रह मंगल हो जाएगा, हरा ग्रह वरुण हो जाएगा। पीला एवं नीला ग्रह, पीला ग्रह बृहस्पति हो जाएगा और नीला पृथ्वी हो जाएगा। लेटा हुआ ग्रह अरुण हो जाएगा। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण। यूरेनस की खोज हर्सले ने 1781 ईस्वी में किया था। और फिर सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र। भोर या सांझ का तारा शुक्र ग्रह कहते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस। फोबोस या डिमोस उपग्रह मंगल का है। शनि का सबसे बड़ा ग्रह टाइटन। शनि के वलय की संख्या 7 है। शनि के रिंग्स की खोजकर्ता गैलीलियो है। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह सबसे तेज परिभ्रमण करता है बृहस्पति, और सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करता है शुक्र। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध जो 88 दिन में कर देता है। पृथ्वी की विपरीत दिशा पूरब से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र एवं अरुण। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 4.2 वर्ष लगता है। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय तो सूर्य को लगता है 8.3 मिनट यानी 500 सेकेंड, और चंद्रमा को लगता है 1.3 सेकेंड। नेक्स्ट, भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस, खोज इसके पियाजी ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। 52 ग्रह प्लूटो, सेरेस, एरिस। प्लूटो खोज 1930 में टॉम बैग ने किया था। ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया प्लूटो को कब? 2006 में प्राग के बैठक में। तो चलिए ये सीट समाप्त हो गया। अब इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं जो टेस्ट पेपर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है कॉस्मोलॉजी। बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज लेमेंतेयर ने। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? सबसे बड़ा तारामंडल हो जाएगा सेंट्रोस, और सबसे छोटा पूछा जाए तो हाइड्रा। नेक्स्ट है किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र के पास। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? चंद्रमा पर है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है कौन सा? तो अभिनव तारा या सुपरनोवा। किनके बीच की औसत दूरी खगोलीय एकक कहलाती है? बताइए। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी।
प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। गॉड पार्टिकल कहलाता है, तो ये कहलाता है हिग्स बोसोन। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8.3 मिनट 8.3 मिनट या 500 सेकेंड, ठीक है। और चंद्रमा का पूछ ले तो 1.3 सेकेंड। गैनीमेड किसका उपग्रह है? गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? यह है सेरेस। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? यह है शनि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करता है कौन? तो बृहस्पति। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ये हो जाएगा शुक्र। नेक्स्ट है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या फिर 10⁻15 मीटर, ए और बी दोनों। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित होते हैं? तो ये है मंगल और बृहस्पति के बीच। ब्रह्मांड का मौलिक कण है, तो ब्रह्मांड का मौलिक कण है हिग्स बोसोन। नेक्स्ट आ गया, चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? पृथ्वी का। भोर या सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी स्थिर उपग्रह की कितनी ऊंचाई स्थापित किया जाता है? 36,000 किलोमीटर। प्लूटो एक बौना ग्रह है जिसे कब शामिल किया गया? 2006 में, और 24 अगस्त याद रखिएगा डेट, ठीक है, 24 अगस्त 2006। और प्राग में एक बैठक हुई थी उसी में। नेक्स्ट, पृथ्वी की सबसे निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 4.2 वर्ष। जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है चंद्रमा को। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? तो ये करता है बुध। कितने दिन में? 88 दिन में। नेक्स्ट, सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल। पृथ्वी का वाहन कहलाता है शुक्र। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है शनि, लेकिन वर्तमान में तो बृहस्पति हो गया है फिर से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादक कौन है? तो ये कौन है? केपलर। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसका नाम क्या है? दुग्ध मेखला। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित है शुक्र। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 1.3 सेकेंड में। तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? 89। धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? 76 वर्ष। सूर्य का मुख्य संघटक है हाइड्रोजन 76%, और फिर 2.5% हो जाएगा अन्य तत्व, तो 76 और 2 78.5, बाकी जो 100 में बचा उतना परसेंट हीलियम हो जाएगा, ए और बी दोनों। तारे का रंग किसका सूचक है? तो उसकी ताप का सूचक है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा हो जाएगा सूर्य। तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और फिर चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब भी कंटिन्यू वीडियो आती रहेगी। बुक को जल्द से जल्द ख़त्म करना है। आप लोग का जितना अच्छा सपोर्ट रहेगा उतना जल्द बुक ख़त्म करेंगे हम लोग, और हो सकता है कि आगे से 2 सेट करके एक वीडियो में आएगी जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी सपोर्ट पे। तो आप जितना सपोर्ट करेंगे, और कमेंट कर दिया कीजिए अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए किसी भी संबंध में, तो वो भी मैं कोशिश करूँगा प्रोवाइड करवाने का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।